फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। मुलजिम पर 4 इल्ज़ामात में मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम था, रियासत की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह नौयत के एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने का भी इल्ज़ाम था। कार्रवाई में तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम का पूरा हक दिया गया। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर एक्स पर पोस्ट, लिखा अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अताअत समझ कर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फरमाए, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि फैज़ हमीद के ताने बाने बानी PTI से मिलते हैं। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के फौरी बाद PTI के सियासी मुशीर बन गए। फैज़ हमीद के 9 मई जैसे केस में मुलव्विस होने के भी शवाहिद हैं। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देखी। रेड लाइन क्रॉस करने वाले और जुल्म ज़्यादती करने वाले शख्स को सज़ा हुई है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान के लिए मुबारक दिन करार। ये कौम के लिए तोहफ़ा है कि इदारे ने अपने अंदर से एहतसाब शुरू किया। ये सिर्फ इब्तदा है, आगे आगे देखे होता है क्या। सेनेटर फैसल वावदा की GNN से गुफ्तगू, बोले मैंने तो कहा था कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कम से कम 14 साल कैद का कहा था, जो वैसे ही हुआ। साबित हो गया कि कोई इंसान पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। बानी PTI और PTI के लोग भी अंडर ट्रायल हैं। आने वाले वक्तों में ऐसी और मिसालें सामने आएंगी। मेरे खिलाफ मनशियात के केस में फैज़ हमीद का हाथ था। टॉप सिटी के मामले में भी ये ज़ाती तौर पर मुलव्विस है। सज़ा पर खुशी नहीं मगर इत्मीनान है कि फ़ौज में एहतसाब का कड़ा निज़ाम मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैज़ हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जैसे इस्तेमाल करते थे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो भी मामलात होते रहे, इनका इसमें हाथ था। दूसरे हिस्से में शराकतदारों का भी ट्रायल हो सकता है। हमारा सुबह फैज़ हमीद की चाय की प्याली की वजह से मुतासिर हुआ। फैज़ हमीद की वो चाय हमें बहुत महंगी पड़ रही है। फैज़ हमीद को सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि बानी PTI ऐसी मखलूक नहीं जिसे सज़ा नहीं हो सकती। बानी PTI को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला मुंतकिल हो गया है, वहाँ से सूबा चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी परेशान है, किसकी बात माने और किसकी ना। यूट्यूबर आदिल राजा सर्टिफाइड झूठा करार। लंदन की हाई कोर्ट ने तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, झूठे और बहतान करार दे दिए। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म, 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 कानूनी और अबूरी अखराजात शामिल। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल कैद की सज़ा होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने के पाबंद होंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से मंजूर करदा 1.2 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। रकम स्टेट बैंक को जारी की गई। 1 अरब डॉलर तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी हुए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फंड्स की भी मंजूरी दी थी। टैक्स टू GDP शरह के 11% का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएंगी। टैक्स महसूलात के अहदाफ के हसूल के लिए टैक्स नेट को मज़ीद वुसअत दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ABR से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। कस्टम क्लियरेंस में जदीद टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल में कामयाबी पर पजीराई। पाकिस्तान ने IMF क्लाइमेट रेजिलियंस फंड से $200 मिलियन वसूल कर लिए। वर्ल्ड बैंक के 10 साला फ्रेमवर्क में 20 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर बैंकेबल प्रोजेक्ट तैयार करना होंगे।
तरक्याती अहदाफ और मौसमियाती चैलेंज साथ चलाना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए माहौलियाती फंडिंग का हुसूल नागुज़ीर है। आलमी मईशत में मौसमियाती असरात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2022 के सैलाब ने $30 अरब का नुकसान पहुँचाया। हालिया सैलाब से रवा साल GDP में कमी का खदशा है। बहाली और तामीर नौ के लिए भारी बैरूनी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कौमी पोलियो मुहिम के लिए तैयारियों का जायज़ा। रवा साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहते हैं कि पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ जारी जद्दोजहद में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। कानकुनी और डलिंग से पहाड़ों की कुदरती साख शदीद मुतासिर हो रही है। पहाड़ों की बेतहाशा कटाई से जंगलात और नायाब जानदार खतरे से दो चार हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि इब्तदाई वार्निंग सिस्टम्स अब बुनियादी इंसानी हक है और पाकिस्तान को फौरी सरमायाकारी करना होगी। पहाड़ों की तबाही मुस्तकबिल में मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। इसमें मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। पाक बहरिया की बालागोडा मश्क का आखिरी दिन। साहिल को महफूज बनाने की मशक़ें की गई। DG पाकिस्तान मैरी टाइम रियर एडमिरल शहजाद इकबाल का कहना है कि आज प्रैक्टिकल डे था जो समुद्र में गुजारा। इंसानी जानों को बचाने की मशक़ें भी की गई। दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम पर एतमाद किया। दुनिया के तजुर्बात से सीखने की कोशिश कर रही हैं। और मुल्तान के इलाके गुलगश्त के निजी कॉलेज में जंगली गीदड़ दाखिल हो गया। तलबा में खौफ हिरास फैल गया। क्लासों के दरवाजे बंद कर लिए। रेस्क्यू हुकाम ने आकर गीदड़ को पिंजरे में काबू किया। महकमा जंगली हयात के हवाले कर दिया गया।